चुके हैं क्या? अब सवाल विजय जी, मैं आ रही हूं सारे इस जितना भी निकल कर आया अमृत मंथन से, इस अमृत को अब मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए खोल दीजिए जरा कि 80 में से 80 ये नारा सिर्फ चुनावी है इस पूरे गणित के बाद, या फिर इसमें कोई दम है? और विपक्ष की लड़ाई कहां इस समय खड़ी हुई दिखती है उत्तर प्रदेश की? गरिमा जी, हमारी किस्मत में तो कभी अमृत पीना लिखा नहीं है, आपने अमृत मंथन पूरा कर लिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए 80 में 80 चुनावी नारा तो होता ही है, और कोई पार्टी ये नारा दे रही हो इसमें ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। और कम से कम वो पार्टी जिसके पास 62 सीटें 64 सीटें हो, या पिछली बार 72 सीटें हो, तो वो ये नारा देती है तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तमाम कोशिशें हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से काम चल रहा है, वो इतना आसान भी नहीं है कि 80 में से 80 सीटें हासिल करे रहा। आपको मैं बताऊं 2019 की 10 सीटें हैं। मछली शहर है, मेरठ है, जिसका आपने जिक्र किया था, वो बीजेपी ने जीती थी 181 वोटों से, सरोज साहब की। मछली शहर है, मेरठ है, श्रावस्ती है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बदायूं है, बलिया है, सुल्तानपुर है, चंदौली है और कन्नौज है। ये 10 सीटें हैं जो 2% से भी कम मार्जिन से जीती गई हैं। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है, क्या कर रही है? फिर पीलीभीत सुल्तानपुर का अभी पता नहीं है कि किस तरह से होगा। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जी साहब की जो सीट है उस पर किसको लड़ा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जैसे राजभर साहब को लिया तो मछली शहर की सीट पे क्या हुआ, जब 181 वोटों से जीते तो उस समय ओम प्रकाश राजभर को 15,000 वोट मिले थे उस सीट पर उनकी पार्टी को। तो वो 5-6 सीटों पर उनका फायदा हो रहा है। उस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए, ये तो बात है। और एक और बात, भारतीय जनता पार्टी 2009 से 2019 जो 3 चुनाव रहे उसमें 3 गुना उसने वोट परसेंटेज बढ़ा लिया। 2009 में 17% वोट थे, 2019 में 50% वोट आ गए। कांग्रेस जो है उससे उलट हो गई, कांग्रेस के पास 18% वोट थे जो 6% पर आ गए। फिर 22 की तो बात ही नहीं कर रहा मैं जिस पर। तो आप बड़े सम्मान के साथ कांग्रेस का गढ़ बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश को। वहां तो 1989 में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, और वो तो मुझे तो याद है, कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद याद भी ना हो कि कौन मुख्यमंत्री रहा था आखिरी। तो उसको छोड़िए, अभी किस तरह से कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी में कांग्रेस को 3 दशक 1989 में। तो ये तो आप बहुत सम्मान दे रहे हैं कि उनको अभी तक गढ़ बनाए हुए हैं कांग्रेस का, वो अच्छी बात है। 6% वोट 2019 में मिला था लोकसभा में, और विधानसभा में तो 2% 3% हो गया था। लेकिन ये जो 80 में से 80 है, आप बार बार बात करेंगे रायबरेली, उसमें से चुनौती क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? कौन कौन सी सीटें चुनौती बनेंगी? एक तो ये जो 11 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें जो 25,000 से भी कम अंतर से जीती गई या हारी गई। एक तो ये 11 सीटें हो गई जी, एक 16 सीटें वो हो गई जो हारी। ये 11 सीटें, हाँ बिल्कुल 11 सीटें जी, 11 सीटें ये तो है ही जो कम मार्जिन वाली हैं। और जो 16 सीटें हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिसमें मैनपुरी सीट को भी आप ले लें, रायबरेली सीट को भी ले लें, और जो सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को आज भी अपनी ताकत आजमाइश करनी है। इतना आसान काम नहीं है कि वो सारी सीटें वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, लेकिन वो लड़ाई हो रही है। अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना काम किया। बार बार काका साहब कह रहे थे कि उनका वो जो है बढ़ता रहा है, 5 सीटें उनको मिली हैं, लेकिन उनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। 23% से 18% पर वो आ गए, 5 सीटों पर वो रहे हैं। तो उस पर अब ये तो काका साहब को पता होगा कि परिवार में कौन कौन बच गया जिसको अभी टिकट नहीं मिला है। वो सजाती है पार्टी किसी के लिए, शायद बीजेपी के लिए कह रहे थे कि सजाती है, लोगों को दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक होगा उनका आरोप। लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी, मुझे पता नहीं अब कोई और बच गया अखिलेश यादव जी के परिवार का जिसको टिकट देना बचा है। लेकिन तो विजय जी, अगर मैं ये कहूँ कि हर चुनाव अलग होता है, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, विधानसभा के चुनाव लोकसभा से अलग होते हैं। 9 है हमारे सामने, 14 है, 19 है, 24 मुख्तलिफ होगा क्या? हम सारे वोट परसेंटेज वो गिन लेते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीटें थी 2004 में, 35 थी, अभी 5 पर खड़ी है। कांग्रेस के पास मैक्सिमम 21 सीटें थी 2009 में, 5 पर आ गए, अभी वो 1 पर खड़ी है। 2009 में 21 सीटें थी, 9 में 21 सीटें थी, जो कि उत्तर प्रदेश के हालिया रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा था। तो ये 2024 में इसी वोट परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास ये सहूलियत है कि हम गणित लगाएं, या 24 का गणित कुछ और भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो 2 बातें कहता हूं, एक तो हर चुनाव अलग तरीके का होता है, और दूसरा चुनाव का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं, समझे?
तो जब वो आएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक पैटर्न को, एक फ्लो को देखते हैं कि किस तरह से ताकत बनी हुई है। उसमें देखिए, जैसे मैंने 20 सीटों का जिक्र किया, आपने 16 और 11 सीटों का जो हमने जिक्र किया है, ऐसी 40 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किया। तो क्या आज वो 50% वाली 40 सीटें जो है विपक्षी दल उसको सब मिलकर भी उसको बदल सकते हैं? बदल सकते हैं वैसे तो अभी सब मिले हुए नहीं है।